नमस्कार, वेलकम टू द शो न्यूज़ के स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं MUN कंपटीशन के विनर्स। आज हम जानेंगे दिल्ली में हुए इस कंपटीशन के बारे में, इस कंपटीशन की हाइलाइट्स क्या थी, इस कंपटीशन से क्या कुछ इन बच्चों ने सीखा और क्या कुछ एक्सपीरियंस किया। साथ ही साथ जानेंगे इन बच्चों की इस कंपटीशन की प्रिपरेशन के बारे में और इनके नोज़गी के एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस कंपटीशन में गए बच्चों के साथ और विनर्स के साथ। तो आज हमारे साथ हैं सबसे पहले सनत। हम इनसे जानेंगे इस कंपटीशन के बारे में। सो सनत, आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। ये कंपटीशन किस तरह का? मैम, इस कंपटीशन का नाम था MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस। इस कंपटीशन में बेसिकली हम हमारी डिबेटिंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स और इन सब के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। और लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, इसमें इंग्लिश का प्रॉपर यूज़ होता है और अलग अलग कमिटीज़ होते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैम सुखमन। सुखमन, इस कंपटीशन में क्या मतलब कंपटीशन से पहले ही बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, किस टॉपिक पे बोलना था, इसके बारे में उन्हें पहले से ही प्रिपेयर होकर आने के लिए कहा गया था? यस मैम, जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमें हमारी कमेटी और जो कंट्री मतलब पोर्टफोलियो, हमें टॉपिक भी असाइन होता है कि इस एजेंडा पे आपको प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी ओपनिंग स्पीचेस उसी के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मतलब प्रिपेयर करते हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप वहीं पे बोलते हो, मतलब उसी एजेंडा पे वहाँ पे डिस्कशंस होती तो मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग टॉपिक मिले थे? नहीं, एक कमेटी का एक एजेंडा था, तो उसी एजेंडे पे सभी मतलब पोर्टफोलियो या कंट्रीज़ ने उस पे मतलब रिसर्च की थी। हम और भी कुछ जानेंगे इस कंपटीशन के बारे में। आपका नाम क्या है? मन्नत। मन्नत, इस कंपटीशन में जैसे अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, तो उन्हें किस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिबेट के लिए कलेक्ट किया, कैसे किया? मैम, सबसे पहले तो हमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपको कोई भी AI का यूज़ नहीं करना है स्पीच बनाने के लिए। तो हमने अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ किया, जैसे कि गूगल हो गया, कोई और AI ले लिया, और सबको हमने इंटरमिक्स करके अपने वर्ड्स में स्पीच लिखी थी। मतलब अलग अलग तरह की साइट से आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पर अपने उस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया। यस मैम। ऐसा रहा। तो वहाँ पे उस कंपटीशन के बारे में जो भी विनर्स थे वो किस बेस पर सेलेक्ट हुए थे? मैम, विनर्स का जो बेस था उनकी स्पीकिंग स्किल्स में जो अपने कम्युनिटी में देखा वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमारे साथ जो विनर्स थे उनका अराउंड 75-78 MUNs वो पहले कर चुके थे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो जो था वो बहुत मैटर करता है वहाँ पे। मतलब आपका द वे ऑफ टॉकिंग, आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी कंट्री को, अपने टॉपिक को, मतलब बात करने के आपके तरीके को, उसके ऊपर आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, क्या ऐसा भी होता था वहाँ पे कि कोई भी किसी बच्चे ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसका भी क्रॉस चेक होता था वहाँ पे? यस मैम, एक मतलब वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करके हम अदर डेलीगेट्स बोल सकते थे कि इस डेलीगेट ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो अगर जो डेलीगेट इस चीज़ को रेज करता था उसके भी पॉइंट्स लगते थे कि उसने मतलब ये चीज़ चेक की है कि उसने गलत बोला। अच्छा, इस कंपटीशन को जज कौन कर रहे थे? मैम, एक EB था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बेसिकली वो जजेस थे। और जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाली बात करी, EB भी क्रॉस चेक कर रहे थे। जैसे कि आपने कोई फैक्चुअल बात बोली तो वो उस पर क्रॉस चेक प्रॉपर कर रहे थे कि इन्होंने सही बोली है या नहीं बोली। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी इस कंपटीशन के बारे में। और अब हम बढ़ते हैं हमारे विनर्स की तरफ। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इन विनर से डिस्कशन करके। इनसे जानते हैं कि इस कंपटीशन की हाइलाइट्स क्या थी, उन्होंने इस कंपटीशन की प्रिपरेशन किस तरह से की और इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आप लोगों को विनर बन के? बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मजा आया? यस मैम। ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी मैम। जोरदार? यस मैम। नेक्स्ट ट्रिप चाहोगे इसी तरह की? यस मैम। क्या इसे मस्ती वाली ट्रिप कहेंगे या एजुकेशनल ट्रिप कहेंगे? दोनों। मजा आया? तो चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम की सबसे छोटे विनर से बात करके। आपका नाम क्या है? बलतेज सिंह। बलतेज सिंह, कौन सी क्लास में? 7th में। आप 7th में हो, तो इस कंपटीशन में कौन कौन सी क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे? एक्चुअली सबसे मिनिमम क्लास थी 7th ही थी, जैसे 11th-12th के थे, लेकिन कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आ सकते थे। अच्छा, आपका कॉम्पिटिटर कौन था? मेरे कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली बहुत सारे थे, हमारी कमेटी में भी बहुत सारे थे। हमारी कमेटी में 2-3 स्टूडेंट्स जो थे वो कॉलेज के थे और बाकी सारे 11th-12th या 9th के थे ज़्यादातर। हमारी कमेटी में 56 मेंबर्स थे, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड डेलीगेट्स थे वो सारे। आपने भी अच्छा बोला होगा।
हाँ जी। है ना, तभी विनर में आपका नाम आया है। हाँ जी, तो इस तरह के कंपटीशन में फिर पार्ट लेना चाहोगे? बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट विनर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेमन हेमंत। Yes. कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में। ये आपका फर्स्ट टाइम था? यस मैम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा था। मज़ा आया? यस मैम। बहुत ज़्यादा। यस मैम। अच्छा, आपको कंट्री और आपके टॉपिक दिए गए थे। एक्चुअली मैम आई वाज इन आईपीएल, सो वी हैव टीम्स। तो हमें टीम्स अलॉट की थी एंड वी हैव टू चूज प्लेयर्स ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पहले करवाया था? मैम 1 मंथ पहले। अब हम नेक्स्ट विनर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम गुनाग्य। गुनाग्य। आपने फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है? नो मैम, मैंने पहले ऑनलाइन एम्यून में ले रखा था पार्ट, तो मैम मेरा सेकंड टाइम था। तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि उस कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के कॉम्पिटिटर आते हैं सामने। यस मैम, एक्सपीरियंस हो गया था और कॉम्पिटिटर के बारे में पता चल गया था, बट लाइक वो ऑनलाइन था और ये ऑफलाइन है तो मैम डिफरेंस रहा होगा काफी। यस मैम, बहुत डिफरेंस था कि मैम एक होता है वे ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीकिंग, और मैम लाइक इसमें रिसर्च भी उससे बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन के कंपैरेटिवली। क्या ऑनलाइन में भी आपके एक्सप्रेशन देखे जाते हैं? यस मैम, देखे होता है जाते हैं। यस मैम। आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी डिफरेंस रहा था? Yes, ma'am, there is a big difference. First of all, as we have taken the online MN, we are not having the physical interaction with the delegates. The delegates we meet in the physical, they are very polite, they are well researched. We get the experience and insight from them. So this makes a very like a difference. तो कुछ लर्न किया उनसे? Yes, ma'am, their experience. They have given me that how we can research, how we can make the speeches in a perfect way so that we can have the impression as we got the portfolio of USA. So we have to be dominant there. Right, so their insights, because they're in the college, they're in like the higher studies, so they help us as the first timers or the second timers. Yeah. आपका नाम क्या है? Ramanpreet Singh. रमनप्रीत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपटीशन का? Ma'am, the experience is wonderful, I believe, and the skills that we have developed there, like the confidence as well as the debating skills, we say they are the best part of this. अब हमारे साथ है नेक्स्ट विनर। आपका नाम क्या है? अर्जुन धिंगड़ा। अर्जुन धिंगड़ा। कौन सी क्लास में हो? 9th वी। 9th वी। तो आपको कौन सी कंट्री दी गई थी और टॉपिक क्या था आपका? मेरी कंट्री यूएसए थी और मेरा टॉपिक था डेलिब्रेशंस अपॉन द रिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब ये था कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या रिफॉर्म्स चाहिए। एज ऑफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आपने इस टॉपिक पर पहले रिसर्च किया होगा? हाँ जी, हमने रिसर्च की थी। कितने टाइम पहले आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हम रिसर्च पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे एज बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हमने रिसर्च लगभग 3 to 4 डेज़ पहले शुरू करी। मतलब आप लोगों ने केवल थोड़ा सा ध्यान दिया और आप विनर बन गए। हाँ जी। और अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे टाइम के साथ अगर आप इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करते तो मुझे लगता टॉप पर होते। हाँ जी। है ना? आपका नाम क्या है? तेजस्विनी। तेजस्विनी। कौन सी क्लास में हो? 9th वी। 9th वी। आपका टॉपिक क्या था? Ma'am, discussing the ways to mitigate the effects of climate change and biodiversity loss, and मेरी country जापान थी। आपको क्या लगा कि आप जैसे विनर चुनी गई तो मतलब किस लाइन पे, द वे ऑफ स्पीकिंग या फिर जो आपके टॉपिक थे, जो आपने बोला, जो लाइंस बोली, उसके ऊपर आपको विनर चुना गया या किस पर? यस मैम, इम्यून में बेसिकली क्या होता है, दे लुक एट हाउ वेल यू कैन इंटरैक्ट एंड हाउ वेल यू कैन स्पीक। तो डिबेट्स और स्पीचेस बहुत अहम होती हैं, लेकिन उनके साथ ऑल्सो सी योर डिप्लोमेटिक स्किल्स कि आप और डेलीगेट्स के साथ कैसे, कितने अच्छे से और कितने पोलाइट वे में इंटरैक्ट करते हो। तो बोथ द थिंग्स वर इंक्लूडेड। आपका नाम क्या है? तनिष। तनिष। कौन सी क्लास में हो? 11th। सीसी के स्टूडेंट हो? हाँ जी। हाँ, यूनिफॉर्म चेंज है। मार्क्स कैसे आते हैं? बढ़िया आते हैं मैम। इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, पहले भी ले रखा है? नहीं मैम, मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे पहले ऐसे डर लगा कि पता नहीं कंपटीशन में क्या कुछ पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? यस, आई वाज नर्वस एज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, बट जो मेरे साथ के डेलीगेट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, सो दे हेल्प्ड अस आउट एंड आई वाज कॉन्फिडेंट आफ्टर आई रीच्ड दिल्ली। आपने नोज़गे में भी इस तरह के डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? नोज़ की मैम में जो डिबेट कंपटीशन होते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में, मतलब हम रिसर्च तो नहीं होती, बेसिकली स्पीच नहीं होती ऑन टाइम, उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने और हाँ, रैंक आया हुआ है। अब हमारे साथ है नेक्स्ट विनर। आपका नाम क्या है? नियति कपिला। नियति कपला। नाइस नेम। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपटीशन का? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत चीज़ें, मतलब नई चीज़ें सीखने को मिली एंड ओवरऑल हमें बहुत एक्सपोजर मिला। वहाँ जाके हमें पता चला कि
ये MUN जो चीज़ है, इट इज़ अ वेरी मतलब इससे हमारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, हमारी डिप्लोमेटिक स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव होती हैं। एंड आई गेस सबको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड अब आपने पहले भी इस तरह के कंपटीशन में पार्ट लिया है? मतलब मैं स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी एक्टिव थी एंड एक ऑनलाइन MUN मैंने अटेंड किया हुआ है। सो ये सेकंड था आपका? हाँ जी, ये ऑफलाइन फर्स्ट MUN था मेरा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? काफ़ी डिफरेंस था बिकॉज हमें ऑफलाइन में इतना हम इंटरेक्ट नहीं होते, बट हम ऑफलाइन में जब वहाँ पे EB या सबसे मिलते हैं ना, तो हमारी कॉन्फिडेंस स्किल्स, हमें मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करना पड़ता है। सो ओवरऑल इसमें हमें अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल्स है ना वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। तो इस कंपटीशन की हाइलाइट्स क्या थी? आपको क्या लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, मतलब एक स्कूल में भी होना चाहिए इस तरह का? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों से जो हायर क्लासेस के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो भी आए हुए थे, और आप लोग मतलब अभी स्कूल में हो, स्कूल कॉलेज दोनों का एक साथ हुआ, तो आप लोगों को क्या लगा कि मतलब इस तरह का होना चाहिए? जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है उनके साथ हमारा कंपटीशन होते रहना चाहिए? डेफिनेटली ये होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या हमारा ओवरऑल मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। तो हमें इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली एंड हमें ये भी पता चला कि हमें काफ़ी इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। क्योंकि हम लोग हैं अभी स्कूल लेवल पे हैं, हम लोगों को स्कूल लेवल पे नॉलेज है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपसे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, आपसे बड़े स्टूडेंट हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनके पास सोर्सेज ज़्यादा है, और आप लोग सोच भी नहीं सकते उनके पास इतने इतने सोर्सेज होते होंगे। तो उनके साथ आप लोगों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर कैसा लगा? आपके पास आते हैं। या मैम, सो मैम उनके साथ जब हम compete करते हैं तब हमें पहली बात तो स्टैंड पता लगता है कि हम है कहाँ पे। दूसरा मैम क्या होता है, वही बात एक्सपीरियंस मिलता है उनसे कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो अपने एजेंडा को, अपने स्टैंड्स को कैसे बोल रहे हैं, जो EB चाहता है किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ, जो MUN का मेन पार्ट जो है, जो मेन मोटिव है, वो है एक बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, दूसरा उसकी पब्लिक स्पीकिंग या फिर एक स्पीकिंग डिबेट्स को बढ़ाना। जब हम वहाँ पे डिबेटिंग करते हैं, जब हम वहाँ पे अपनी स्पीचेस देते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो रिसर्च की, हमने जो उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, वो वहाँ पे हमारा मतलब कि वहाँ पे हमें फ्रूटफुल नीड्स मिल गई हमारी वहाँ पे। सो मैम दिस इज़ द थिंग। तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले और जब इस कंपटीशन के आप लोग विनर बन गए, उसमें आप लोगों को क्या डिफरेंस नज़र आया कि मतलब इस कंपटीशन से पहले आप लोगों का नॉलेज लेवल कितना था और अब कितना हो गया है? एक्चुअली इससे पहले हमारी नॉलेज इतनी तो नहीं थी, मतलब, और हम थोड़े वरीड भी थे कि इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन जब कंपटीशन हुआ, जब हम हमारे कमेटी रूम्स में गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस अब जाने से पहले और बाद का बहुत डिफरेंट था। डिफरेंसेस बताइए, आपको कुछ लगा कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले और उसके बाद क्या लगा? यस मैम, क्या कि feel कर रहे हो आप? पहले कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, बट एज सुन एज वी एंटर द रूम कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नोज़गे स्कूल में भी कॉन्फिडेंस है बूस्ट करने के लिए? यहाँ पर पहले से ही बच्चों को, मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी से ही बच्चों को स्टेज परफॉर्मेंस करवाई जाती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्या वो भी हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए इस कंपटीशन में? बहुत हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प तो करती है। हमें असेंबलीज वगैरह में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन कराया गया है, सो हमारा कॉन्फिडेंस तो फ्रॉम द स्टार्टिंग इतना बढ़ गया है कि हमें वहाँ जाके इतनी दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए हम फर्स्ट टाइम में भी गए एंड वी सिक्योर्ड अ पोजीशन। आप लोगों में से कौन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है इस तरह के कंपटीशन में? आपको लगता है कि नोज़गे में जिस तरह से स्टडी करवाई जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, वो हेल्पफुल रहा है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? यस मैम। अच्छा, आप लोगों को किसके थ्रू पता चला कि ये इस तरह का कंपटीशन हो रहा है और हमें पार्ट लेना चाहिए? स्कूल की तरफ से पहले पता लगा। मेल्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस तरह के जब भी कंपटीशन आते हैं तो क्या आपको स्कूल के थ्रू पता लगता रहता है कि इस तरह के कंपटीशन आए हैं और हमें हिस्सा लेना चाहिए? मैम टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं। इन्फॉर्मेशन Means देते हैं update होती हमें रहती कि ऐसे है मैसेज, ये ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं और आप पार्ट ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा लें। आप लोगों को कोई ऐसी आपकी क्लास टीचर है या कोई आपकी फेवरेट टीचर है जिन्होंने आप लोगों को बूस्ट किया हो? मतलब आप लोगों को मन नहीं हो उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन एक होता है ना, सपोर्ट मिल जाता है टीचर का, तो इस तरह से किसी को ऐसे टीचर का सपोर्ट मिला है कि आप पार्ट ले सकते हो? Ma'am, actually, there was a teacher. His name was Mr. Manish Bambu, but he very unfortunately passed away a few months ago. And he was a very supportive teacher actually, because I had taken guidance from him earlier also, and you know the way he boosted my confidence, I can never forget him.
आई एम एट रितिका तनवार मैम एंड शी बूस्टेड अप माई कॉन्फिडेंस. मतलब जैसे मैम होता है ना कि पहले एक बार नर्वस होते हैं हम जाने से पहले, तो अगर उनसे मिलते हैं ना तो ऐसे काउंसलिंग करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं. आई वुड डेफिनेटली से सागरिका मैम. एक्चुअली उन्होंने मुझे 7th-8th क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, सो आई एम इन टच विद हर रेगुलरली. सो शी हेल्प मी थ्रू आउट. मतलब साइंस में भी उन्होंने मेरा इंटरेस्ट डेवलप कराया. आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ हर. शी बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस इन साइंस एंड आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ हर. I just give all my rewards to the Mansha ma'am and Leisha Utreja ma'am. They both are the teachers. They impact on me. They have the great impact on me as they are very positive teachers, as well as they are always giving me the insights about the confidence, about my studies. So the reward goes to them. Ma'am, like I would like to give the name of Sheetal ma'am. मैम लाइक व्हेन आई वाज इन 8th मैम, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा. उन्होंने कहा कि आप इस कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर पार्ट लो. लाइक एक्सटेम्परे हुआ था तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आप लो पार्ट, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ. I would like to say that Sagarika ma'am and Mansha ma'am boosted my confidence. Sagarika ma'am और Mansha ma'am हमेशा हर एक चीज़ के लिए हेल्प करते हैं. MUN में वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. तो वो दोनों बहुत हेल्पफुल टीचर्स हैं. सागरिका मैम के फैंस बहुत हैं और मुझे लगता है सागरिका मैम भी साथ में गए थे ना आप लोगों के. Yes, ma'am. तो उन्होंने इस कंपटीशन में जाने से पहले आप लोगों को बूस्ट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है. Yes, ma'am. She has boosted. मैम हमारे बायो के टीचर भी हैं एज ऑफ करंट. वो हमारी क्लास में आके हमें बताते हैं एज वी आर द विनर्स ऑफ पास्ट एम्यून. तो उन्होंने आके हमें बताया कि दिल्ली में एक और हो रहा है तो आप लोगों को जाना ही चाहिए. वहाँ पर दिल्ली में कंपटीशन, जैसे आप लोग यहाँ पे गए, हमें बहुत हेल्प की है वहाँ पे. मतलब उन्होंने हमें थ्रू आउट यही बोला कि अपनी तैयारी रखो. डजेंट मैटर आप जीतते हो या नहीं जीतते हो, बट अपनी प्रिपरेशन ऐसी करके जाओ कि आपका वहाँ पे आपको कोई मतलब ये ना कह सके दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. थैंक यू सो मच. आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए. तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के कंपटीशन हमेशा होते रहें? Yes, ma'am. अब आगे भी किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैंने सुना था, ऐसा है? Yes, ma'am. मैम लाइक एक एम्यून हो रहा है अभी रामजस. एक और? यस मैम, अभी नवंबर में ही हो रहा है 21 और 22 को, और वो रामजस कॉलेज में हो रहा है दिल्ली में. मेरे को लग रहा है आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होगे, है ना? बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि कब ये कंपटीशन हो और हम हिस्सा लें. तो उसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी. अब तो आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि अब एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा. मैम एक्चुअली रामजस कॉलेज मैम खुद में ही मैम बहुत बड़ा है. मैम वहाँ मैम दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से आता है. मैम वहाँ से बहुत सारे विनर्स भी निकलते हैं. मैम वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्यून्स में आता है. मेरे को लग रहा है हम बड़े एक्साइटेड हो जाने के लिए, है ना? चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और आप लोग नोज़ की स्टार का हिस्सा हैं. और मैं चाहती हूँ कि अभी अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनको भी इसके लिए बूस्ट करें कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हारे या जीते वो मैटर नहीं करता है, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, है ना? तो आप लोगों की नेक्स्ट कंपटीशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. चलो, मज़ा आया कंपटीशन में हिस्सा लेके? यस मैम. मस्ती की? यस मैम. कितनी? बहुत सारी. नेक्स्ट ट्रिप चाहिए ऐसी? यस मैम. तो ये थे हमारे साथ एमयूएन कंपटीशन के विनर्स और नोज़ की स्टार्स. तो इसी तरह के नोज़ की के और भी स्टार से हम आपको मिलवाते रहेंगे. तब तक देखते रहिए नोज़ की स्टार्स. और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोज़ की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोज़ की के हर नए सितारे से हम आपको मिलवा सकें, नोज़ की हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें. थैंक यू.